सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। तो वचन हमें क्या बताता है, आज हम पढ़ेंगे पुराने नियम से, जो कि दानियेल की पुस्तक उसके 6 अध्याय से। वहाँ हमें परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से मिलता है कि दारा जो राजा था उसे यह अच्छा लगा कि वह अपने राज्य में 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए, ताकि जो उसके कार्यों का लेखा जो भी कुछ दे सकें, वो जो काम करते थे इससे राजा को वो लेखा दे सकें और राजा को कोई हानि न हो। तो उन 3 अध्यक्षों में से एक दानियेल था। जब उन्होंने देखा दानियेल में, उसने ये पाया कि उसमें एक उत्तम आत्मा पाई जाती है, तो उसने सोचा कि जो अध्यक्ष और अधिपति हैं उनके ऊपर दानियेल को उनके उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने लगी, उनके ऊपर भी उनको ठहराए। तो यहाँ वचन हमें ये बताता है कि दानियेल जो परमेश्वर के दास थे, बहुत अभिषिक्त दास थे। तो दानियेल के विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि दानियेल ने किस तरह से राजा के साथ काम किया और राजा के साथ कैसी प्रतिष्ठा मिली। जब उन्हें राजा के सामने जब अच्छा काम उन्होंने करा तो उन्हें प्रतिष्ठा मिली। आज की डेट में अगर हम और आप पवित्रताई से और सच्चाई से और कड़ाई से अपना जो काम करते हैं, तो जो हमारे सहपाठी होते हैं, जो हमारे कुलीन होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें इनसे कैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे, तो कुछ जेलस आ जाती है। तो ऐसा ही जो अन्य अध्यक्ष थे और अधिपति थे, वो लोग जो है दानियेल से कुछ कुड़कुड़ाने लगे, दानियेल के विरुद्ध होने लगे और दानियेल से जलने लगे। तो क्योंकि दानियेल परमेश्वर के दास थे, वो परमेश्वर की उपासना करते थे, तो वो परमेश्वर का भय रखते थे, तो वो लोग उसके कार्य में कुछ गलतियां दोष ढूंढ लगे। जैसे कि आज की डेट में होता है कि अगर हम सही काम करते हैं तो जो हमारे जो साथ के सहकर्मी होते हैं वो हमारे अंदर गलतियां निकालते ताकि इनकी पोजीशन पीछे हो जाए और हमारी आगे हो जाए। तो इस तरह से उन लोगों ने भी उनके कामों में दोष और गलतियां ढूंढना चालू करा। लेकिन जो दानियेल थे वो विश्वास योग्य थे और उनमें कोई दोष या कोई भूल पाई नहीं गई उन अध्यक्षों और अधिपतियों के द्वारा। फिर उन्होंने सोचा कि जो ये इसकी परमेश्वर की व्यवस्था है, जो अपनी परमेश्वर की व्यवस्था को ये पूरी करता है, उसे छोड़ हम इसे किसी भी दोष से फंसा नहीं सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा के पास वो लोग गए, उन्होंने कहा, सभी हकीमों ने, अध्यक्षों ने, गवर्नरों ने, सभी ने मिलकर ये सम्मेलन किया है कि जो है कि आपके राज्यकाल में राजा 30 दिन तक जो कोई आपको, हे राजा, आपको छोड़ के किसी भी देवता की या किसी मनुष्य की उपासना करे तो उसे सिंगों की मार में डाल दिया जाए। इस प्रकार से राजा के सामने ये आज्ञा रखी और वो फारसी और मादियों ने जाकर ये सब कहा। तो राजा ने कहा कि जो फारसियों और मादियों की जो व्यवस्था है उस पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिए उस पत्र पर, और इस आज्ञा को कह दिया कि ये आज्ञा पूरे के पूरे राज्य में फैला दी जाए। इस आज्ञा के दौरान अगर जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसे सिंगों की मार में डाल दिया जाएगा। जब दानियेल को पता चला कि इन लोगों ने सम्मेलन करा है और ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप और हम आज के युग के जो हैं हमारे नौजवान हैं या जो पुरानिए हैं आज के समय के, तो वो लोग ये सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि हमें कुछ हो जाए या हमें कोई इस चीज़ में फंसा दे, तो उनके अंदर भय आ जाएगा। लेकिन दानियेल जो परमेश्वर का भय रखने वाले थे, परमेश्वर को छोड़ के वो किसी का भय नहीं रखते थे, वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे, तो उन्होंने इस आज्ञा और राजा की और अधिपतियों ने जो योजना बनाई थी, जो हस्ताक्षर हुआ था पत्र पे, इस सब की चिंता बिल्कुल ना करते परमेश्वर के सम्मुख गए। जिस तरह से वो अपने नित्य अपने परमेश्वर के सामने 3 टाइम घुटने टेक कर, और जो कि अपने घर की ऊपरी कोठरी पर गए जिसकी खिड़कियाँ यरूशलेम को खुली थी, यरूशलेम की तरफ खुली हुई थी, वहाँ पर जाकर 3 टाइम प्रार्थना की, गिड़गिड़ाने लगे। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर, क्योंकि वो चाहते थे, वो सोचते थे कि ये तो अपने दासों को पक्का है, ये अपनी बातों का पक्का है, ये परमेश्वर का दास है, तो ये ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरह से उसने देखा और उन्हें तुरंत राजा के पास गए और कहा, राजा ऐसी ऐसी बात है कि दानियेल ने आपकी आज्ञा नहीं मानी है और उस आज्ञा पत्र पे आपके जो हस्ताक्षर से उसको कोई महत्व नहीं दिया, वो तो वही कर रहा है, लेकिन अब जो आपने कहा है कि जो ऐसा आज्ञा उल्लंघन करेगा उसे सिंगों की मार में डाल दिया जाएगा। तो अब राजा सोचने लगा कि मैं उसे कैसे बचाऊं, क्योंकि राजा का वो प्रिय था, राजा उससे बहुत विश्वास करते थे, उसके कामों से बहुत प्रसन्न रहते। अब आज की डेट में हम और आप, अगर हमारे और आपके घनिष्ठ संबंध होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, तो अगर किसी सामने वाले को हानि होती है तो उसके साथ जो काम करता है तो उसे दुख होता है कि कैसे हम बचा लें। तो वैसे राजा ने उसे सूर्य अस्त होने तक ऐसी योजना बनाई कि हम बचा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन राजा कोई भी स्कीम नहीं निकाल पाया कि हम दानियेल को बचा सकें। फिर आखिरकार
दानियल को सिंगों की माद में डालने के लिए जो सिंगों की माद की जो गढ़ा था उस पर एक पत्थर मंगवाया और अपनी अंगूठी से और अपने अधिपतियों प्रधानों की अंगूठियों से निशान लगा दिए कि इस आज्ञा को बदला न जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सिंगों की माद में जब दानियल को डाल दिया गया और दानियल बेफिक्र अपने परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और उसने वही करा, वो अपने विश्वास से नहीं हटा और परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम और आप कितना भी संकट, कितना भी बुरा समय आ जाए, कोई कितना भी हमें डराए धमकाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को अगर अपने जीवन में रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद का जो वचन है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो जो लोग इस वचन को सुने वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या सिंगों की माद में डालने के बाद दानियल की हानि हुई, दानियल बचा कि मारा गया। इस सब कमेंट को आप मुझे बताएं कि आगे क्या होगा। इस सारे वचन को मैं, बाकी जो बचा हुआ वचन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग स्किप करके देखेंगे, तो मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में, थोड़े में ही मैं आपको बता सकूँ कि वचन हमें क्या बताता है। तो चलती हूँ, अगले दिन मिलूँगी आगे के वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।